कि उसे पैसिव बनाने के लिए एग्जाम में आता है। कई बार हम लोग पढ़ रहे थे तमाम सारे सारे सभी टेंस को हमने एक बार देख लिया कि कैसे उनको एक्टिव से पैसिव में बनाया जा सकता है। हमने दो तरीके देखने का प्रयास करा। पहला, बिना अगर हमें नियम कोई नहीं याद है तब कैसे बना सकते हैं, या हम नियम को भी हमने पढ़ लिया था, नियम को भी बना सकते थे, ठीक है ना। हम जरा फ्यूचर के देखते हैं, फ्यूचर वाले में ना, कि कैसे वो अगर वैसे वाक्य आ जाते हैं फ्यूचर टेंस के तो हम कैसे बनाएंगे, जरा देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को देख लेते हैं पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट ना टेंस, क्लियर। एक बार हम देख लेते हैं जरा, जैसे कैसे सवाल आएंगे। जैसे मान लिया कई बार होता है ना, पूछ लिया गया भाई दे वो क्रिकेट खेलेंगे, या वो बाजार जाएंगे, या हम किसकी मदद करेंगे, वह एग्जाम में पास होगा। इस टाइप की बातें आप करते हो ना फ्यूचर इंडेफिनिट के संदर्भ में, जिसमें समय के बारे में कोई अता पता नहीं रहता है कि वह काम कब स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट होगा और कब खत्म हो चुका होगा, काम लगातार होगा या फिर रुक रुक कर होगा, सारी बातें कुछ नहीं पता, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कह देते हैं। आप सारी बातें टेंस के दौरान पढ़ चुके हो। खैर, हम अपने काम की बात करते हैं, करेंगे कैसे आएगा एग्जाम में। दे विल हेल्प, दे विल प्ले लिख लिया हमने, मान लिया प्ले, कुछ मान लिया लिख दिया कबड्डी, कबड्डी है ना, वो कबड्डी खेलेंगे ना, इसका अनुवाद यही तो होगा। हाँ, आप जानते हो पहले से ही। खैर, दे विल कबड्डी प्ले क्रिकेट। और एक लिख लेते हैं कोई एग्जाम्पल, वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी विल हेल्प। वह की अंग्रेजी ही में होता है ना, सारी बातें आप जानते पहले से ना, HELP। सी विल हेल्प, सी कह सकते हो पुअर्स, है ना, पुअर्स ना, गरीब लोगों की वो मदद करेगी, इसका मतलब यही तो होता है शायद ना। आप अंग्रेजी पढ़े हो, ट्रांसलेशन सारी बातें आप जानते हो। एक बड़ा वाक्य ले लेते हैं ना, कोई मान लिया ले हमें टीचर, ये किसी और का नाम लिख लीजिए, टीचर विल टीच, है ना, पढ़ाते ही तो टीचर है ना, टीचर विल टीच स्टूडेंट ना, किसको पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। कोई विषय मान लेते हैं, अंग्रेजी ले लिया हमने, इंग्लिश। अच्छा, एक और शब्द लिख लिया हमने, टुमारो, यानी आने वाले कल ने ना, या टुडे लिख लिया हमने, आज। ठीक है। अब जरा हमारे पास दो तरीके हैं ना हमेशा की तरह। पहला, अगर हमें कोई नियम नहीं पता तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर अपना दिमाग थोड़ा बहुत खुला है तो आप बना पाओगे। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो, है ना, अनुवाद करना आता है हिंदी में, तो बना पाओगे। दूसरा, हम नियम भी बता देंगे। तो पहला अपने तरीके से चलते हैं हम ना। अगर नियम हमें मान लिया ये सवाल आ गया, हमें बनाना नहीं आता है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे जरा हम देख लेते हैं। पहले पहले इसका अनुवाद कर लेंगे हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी से परिचित हैं ढंग से, तो हिंदी में समझते हैं, तो हिंदी को अनुवाद कर लेंगे। फिर उसको कैसे पैसिवली कहा जा सकता है, उस पैसिवली कह लेंगे, फिर उसी का अनुवाद कर देंगे, बस हो गया पैसिव, है ना। चलो देख लेते हैं। दे विल हेल्प कबड्डी, दे विल प्ले कबड्डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने अनुवाद करा तो मिला हमें वह कबड्डी खेलेंगे, वह कबड्डी खेलेंगे, है ना, वह कबड्डी खेलेंगे। अब देखिए इसको हम अगर हिंदी में लिखा हमें, तो हमें समझ में आ गया कि भाई अगर इसको एक्टिवली कहा वही कबड्डी खेलेंगे, ठीक है ना, सक्रिय रूप से हमने कहा। पैसिवली कैसे कहा जा सकता है, अनमने ढंग से, या फिर मन जो है आलस वाले भाव से, जैसे कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, है ना, ऐसा कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, कबड्डी कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, खेली जाएगी ना। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग काम करता है तो हमने पहले उसका हिंदी अनुवाद कर लिया, सीधा सीधा हिंदी से आप परिचित हो ढंग से, तो आप उसका पैसिवली बनाने में बहुत आसान है आपके लिए ना। जैसे इन लोग वो कबड्डी खेलेंगे, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वो कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, है ना, है ना, पैसिवली कह दिया। अब इसी का अनुवाद कर दिया, हो गया भाई, इसका पैसिव हो गया, समझ लीजिए, अंग्रेजी में कह दीजिए, बात खत्म। यही बात कैसे कहोगे, कबड्डी, कबड्डी, है ना, ठीक है, विल बी, कबड्डी विल बी खेली जाएगी, है ना, कबड्डी खेलना उनके द्वारा होगा, इस टाइप की बात है ना। जैसे बी की मीनिंग देख लेंगे, हमने लिख दिया ना, कबड्डी विल बी प्लेड, है ना। आपको पता है क्रिया की तीसरी अवस्था हर बार आती है ना, क्योंकि खेली जाएगी ना, खेलना शुरू हो चुकी होगी, इस टाइप की बात है ना। तो आप इस बात पहले जानते हो ना, कबड्डी विल बी प्लेड किसके द्वारा, बाई, द्वारा मतलब
बाई है ना। अच्छा, द्वारा की अंग्रेजी बाई हो गया। अब दे यानी उनके, उनके की अंग्रेजी क्या होती है, देम। ये सारी बातें आप जानते हो पहले से ही ना। देखिए हमारा हो गया, बिना किसी नियम के हमने कर पाने में हम सक्षम हैं। ऐसे इसका भी करके देख लेते हैं एक बार। सी विल हेल्प पुअर्स, वह गरीबों की मदद करेगी, वह गरीबों की मदद करेगी, है ना। अब देखिए, अब इसका भी डायरेक्ट नहीं बना पा रहे तो इसको अनुवाद कर लिया उसी का। अब जब इसको पैसिवली कह के देख लीजिए, क्या कैसे कहोगे, वह गरीबों की मदद करेगी, गरीब लोगों की, गरीब लोग उसके द्वारा मदद पाएंगे, है ना। गरीब मदद की जाएगी, गरीबों की उसके द्वारा मदद करी जाएगी या की जाएगी, कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, गरीबों की या गरीबों की मदद उसके द्वारा की जाएगी, की जाएगी, कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। इसे हमने पैसिवली कह लिया। देखिए हिंदी से आप परिचित हो, हिंदी में आसानी से कह सकते हो। हम नियम बता देंगे कैसे नियम है, क्या क्या नियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों बात आप सीख लीजिए जो आपकी इच्छा लगे, है ना। नियम से बस बचना है तो फिर आप थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए, दिमाग को खोलिए। आप हर तरीके का नियम खुद बना पाओगे, भी देखना नियम बन जाएगा, है ना। अभी देखिए हमने इसे हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी को पैसिवली बना लिया, इसी का अनुवाद कर दे रहे हैं। अभी देखिए हम इसी से नियम समझा देंगे आराम से, है ना। गरीबों की मदद ना, पुअर्स विल हेल्प, है ना, बी है ना, उनके गरीब, उसके गरीबों की मदद उसके द्वारा होगी, है ना, इस टाइप की बात करी जा रही है ना। तो पुअर्स विल बी हेल्प्ड बाई, किसके द्वारा, द्वारा, बाई माने द्वारा, किसके, उसके द्वारा, उसके की अंग्रेजी हो जाएगी हर, हर माने कोई बच्ची है, उसके उसके लिए उसके की अंग्रेजी हर होती है। ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हो, हमने बना दिया। देखिए अच्छा, हम अब नियम भी बना लेते हैं, सदा इसको बाद में करते हैं, पहले नियम समझा देते हैं कैसे। अगर किसी को लगता है नहीं हमको नियम पहले बताइए, है ना, तब बाद में करेंगे, तो बता देते हैं कैसे करते हैं। देखिए दे क्या था, करता था, आपको पहले से पता, सब्जेक्ट है ना। कुछ जो कोई भी वाक्य बोला जाता है तो उस वाक्य में एक मेन कर्ता धर्ता को बोलते हैं, जो मुख्य है, जो काम करता है ना। जैसे कबड्डी कौन खेलता है भैया, दे, यानी वही लोग खेलते हैं, तो वह क्या है, करता है। सारी बातें आप जानते हो। तो क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो क्या करके जो पूछा जाता है, वो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कर्म। कौन सा कर्म कर रहे हैं, कबड्डी खेलते हैं ना। ठीक है, कबड्डी है ना, कबड्डी खेलने वाला कर्म करते हैं ना। तो कबड्डी है कर्म, यानी ऑब्जेक्ट है ना। ये था ऑब्जेक्ट, ये था सब्जेक्ट, आप जानते हो। अच्छा, क्या काम, काम करना, काम करना को बोलते हैं क्रिया, है ना। जैसे दौड़ना, चलना, खाना पीना, है ना। तो प्ले मतलब खेलना, तो ये सब क्या है, वर्ब है कि नहीं। सारी बातें आप जानते हो। बाकी सहायक क्रिया ये बताता है कि देखिए फ्यूचर की बात है, वरना कौन बताने आएगा आपको ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो बिल लगा इसलिए फ्यूचर माने करेगी, है ना, होगी, इस टाइप की बात, होगा, होगी, दुनिया भर की बातें हैं। इससे पता चलता है फ्यूचर की बात हो रही है ना। ऐसे नहीं लगाया जाता है, सबका मतलब होता है। सारी बातें आप जानते हो, टेंस में आप पढ़ चुके हो, नहीं बात नहीं। तो हम जरा देख लेते हैं अब सब्जेक्ट क्या किस में बदल गया। जैसे किसका हमने देखिए जब ये बनाया एक्टिव से पैसिव वाइज, देखिए सब्जेक्ट किस में चला गया, देखिए दे का हो जाएगा देम, यानी कि दे लिखा था, वो दे का मतलब वही का उनके हो गया, तो उनके की अंग्रेजी में लिख दिया, है ना, कुल मिला के वो वह है ही, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये सारी बातें आप पहले से जानते हो। जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, कबड्डी, सब्जेक्ट बन गया। जो मुख्य कर्ता धर्ता हो गया ना, कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, कबड्डी मेन चीज हो गई ना। ठीक है, अब उनके द्वारा खेली जाएगी, ये सारी बातें याद में। तो सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। सारी बातें आप जानते हो पहले से ही ना। दूसरा, अगर विल है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसके साथ विल भी हो जाएगा। अब ऐसा लोग कहते हैं ना, नियम में आप दिख रहा है ना, बी माने होगी, होना, बी माने क्या होता है, होना। अब कबड्डी का खेल उनके द्वारा होगा, है ना, होगी, ऐसा बात है नहीं। कबड्डी खेलने का काम उनके द्वारा होगा, जानकारी मिलती है इस बात की, तो होगा की अंग्रेजी हमने लगाया। खैर, लेकिन आपको नहीं लगता है मैं ऐसे ऐसे नहीं जान पाएंगे, तो हम नियम बता देते हैं। तो नियम के लिए बिल भी लगा लीजिए, बस बाद में बिल है तो बिल भी लगा लीजिए, सैल है तो सैल भी लगा लीजिए। सारी बातें आप जानते हो ना। तो हमने लिख दिया बिल भी, है ना। तो क्या होता है, विल भी, ऐसा बताया जा सकता है, बिल भी या सैल भी, ठीक है। उसके बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था तो पूरे पैसिव वॉइस में होता है, उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है ना। आपको अगर क्रिया की तीसरी अवस्था जानना है तो जान लीजिए, वरना खेल चुके, खेल है ना, कबड्डी खेलने का काम उसके द्वारा शुरू हो चुकने की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब खेल अब शुरू हो चुकने की अंग्रेजी क्या होगी, प्लेड, है ना। आप निकाल पाओगे इस बात को, देखोगे तो। आपको इसे भी जानते हो ना, प्ले माने खेलना होता है, प्लेड माने जो है खेल चुका होता है ना। सारी की अंग्रेजी हमेशा तीसरी अवस्था लगता है, सारी बातें आप जानते हो। तो वी की थ्री हमने फॉर्म लिख दिया, है ना। कई बार ये भी लिखा मिलता है नियम में
कि भाई द्वारा की अंग्रेजी बाई लिखते हैं, तो बाई भी हमने लिख दिया है ना, देखिए नियम मैंने लिखा है, इसको हमने नियम में लिख दिया है ना, बना लिया नियम। बस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद देखिए है बात नहीं। तो आप चाहो तो नियम बना लीजिए, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल बी की जाके तीसरी अवस्था, उसके बाद बाई लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सारी बातें आप बना सकते हो नियम, है बात नहीं। खैर हम अपने तरीके से बात करते हैं थोड़ा सा और एक पर, है ना। तो आपकी इच्छा है तो नियम पर कर लीजिए, नहीं इच्छा है तो आप इस तरह से कहाँ समझ पाए, आप दिमाग खोलना चाहते हो तो खोल लीजिए ना। हर सिचुएशन में करने में सक्षम हो पाओगे अगर थोड़ा समझ के चलोगे तो, है बात नहीं। नियम वाली बात, रटने रटाने वाली बात थोड़ी देर तक चलती है, उसके बाद में अगर जरा सा दाएं बाएं सवाल आ गया तो फिर हिल जाता है व्यक्ति, इसलिए समझ के चलोगे चाहे जैसे सवाल पूछा जाए कर पाओगे। टीचर विल टीच स्टूडेंट इंग्लिश टुडे, इसका अंग्रेजी हिंदी क्या होगी? टीचर इस विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे आज, है ना। अध्यापक विद्यार्थियों को आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे ना। अच्छा, ऐसे वाक्यों से डरना नहीं है ना, लंबे लंबे वाक्य मिल जाते हैं कई बार, तो उसे डरना नहीं है ना, जैसे ले उसे अनुवाद कर देना है बस, लिख देना है बस। कैसे? अब इसकी हिंदी की में पैसिवली कैसे कहा जा सकता है? अध्यापक विद्यार्थियों को आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों के द्वारा ने विद्यार्थियों को आज अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, कहा जा सकता नहीं? कहा जा सकता, कहा जा सकता है आराम से। विद्यार्थियों को आज, या विद्यार्थियों को अध्यापक के द्वारा आज अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, कहा जा सकता नहीं? कहा जा सकता, आज अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, आराम से कहा जा सकता है ना। इसी का अनुवाद कर दीजिए आराम से, कैसे कहोगे? विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स विल बी, है ना, विल बी, फिर क्या पढ़ाया जाएगा ना, तो पढ़ाया की अंग्रेजी हो जाएगी टॉट, है ना, TOUGHT ना, है ना, टॉट होता है ना शायद, टीच का टॉट हो जाता है ना थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट विल बी टॉट इंग्लिश। अब देखिए ये सब वाक्य वही से लिख देंगे आगे, कोई इसमें कुछ नहीं करना है ना, इंग्लिश। उसके बाद में क्या लिखा है? टुडे लिखा है, तो टुडे भी हमने लिख दिया, किसके द्वारा? अब द्वारा की अंग्रेजी लिख दिया बाई। अच्छा बाई आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, देश आजाद है, आप भी आजाद हो, है ना। बाई टीचर लिख दीजिए आगे ना, पहले ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। बाई किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा? टीचर के द्वारा, बाई टीचर, टीचर ना कह दिया आपने, हो गया, सारी कहानी हो गई, ऐसे आप कर पाओगे ना। अच्छा एक सवाल लेकर के हम उसके सभी फॉर्म को देख लेते हैं, कैसे निगेटिव आ गया तो कैसे कर पाएंगे, इंट्रोगेटिव अगर आ गया तो कैसे कर पाएंगे, जब देख लेते हैं एक बार। सामान्यतः वाक्य हमेशा अफर्मेटिव में आते हैं, लेकिन आप जान लीजिए सभी प्रकार के वाक्य, है ना। जैसे कुल मिला के आप इस बात में निष्कर्ष पाओगे कि कुछ है वे नहीं ना, थोड़ा सा समझना है बस, है ना, समझ के चलोगे सारा चीजें कर पाओगे। जैसे हमने लिखा है ना, दे विल प्ले कबड्डी, है ना, हमको अगर लिखना है क्या वो कबड्डी खेलेंगे, तो उसको कैसे या लिखा मिलेगा हमको? विल, विल आगे आ जाएगा, है ना, क्योंकि सर अब होता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है ना। दे हमने इधर किसका दिया? विल इधर ले लेना। विल दे प्ले कबड्डी, क्या वो कबड्डी खेलेंगे, इसकी हिंदी ये हो जाएगी ना। फिर इसमें हम भी यही कर देंगे, क्या कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम भी जैसे क्या वो कबड्डी खेलेंगे, उसका हमने अनुवाद किया, हिंदी मिल जाएगी, मिल गई, फिर उसको हमने पैसिवली कह के देखा तो हमें मिल गया, क्या कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, मिल गया। अब जब ये मिल गया तो उसका अनुवाद कर दिया हमने, जैसे जैसे क्या खेले, यहाँ पर बिल को बाहर निकालना है, यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, बस बिल को हमने बाहर निकाल लिया, बस हो गया। विल कबड्डी बी प्लेड बाय देम, क्या कबड्डी उनके द्वारा खेली जाएगी, बात खत्म, है बात नहीं, हो गया। अच्छा कई बार दूसरे सवाल भी पूछा जाता है, कई बार किसके द्वारा कबड्डी खेली जाएगी, कबड्डी क्यों खेली जाएगी, है ना, उनके द्वारा कबड्डी क्यों खेली जाएगी, वही कबड्डी क्यों खेलेंगे, हो सकता नहीं हो सकता है। वाई विल दे, है ना, हो गया वाई, वाई विल दे प्ले कबड्डी, ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो क्या कहोगे? क्या, क्या हो जाएगा? क्यों, क्यों वह कबड्डी खेलेंगे, वही कबड्डी क्यों खेलेंगे, बीच में हो जाएगा ये शब्द ना, वही कबड्डी क्यों खेलेंगे। अब इसका कैसे बनाओगे?
कबड्डी उनके द्वारा क्यों खेली जाएगी? आप भी अपना नौटंकी कर दीजिए, जैसे वो नौटंकी करा ना, मैं डरना वरना नहीं है, जैसे है ना, कबड्डी उनके द्वारा क्यों खेली जाएगी, देखिए जैसे क्योंकि अंग्रेजी यहाँ पे विल वाई आगे लिखा है, वैसे यहाँ पे वाई आगे लिख दीजिए बस। वाई विल कबड्डी दे, वाई विल कबड्डी बी प्लेड बाय देम, उनके द्वारा कबड्डी उनके द्वारा क्यों खेली जाएगी, कह दिया आपने ना। ऐसे सवाल हो सकता है, मान लिया लिखा आ गया कि भाई हु, है ना, कई बार ऐसा है ना, हु लिख के आ गया, कई बार लिखे ना हु विल, है ना। अच्छा, हु के साथ में पता चला ना, हु विल प्ले कबड्डी, है ना, कौन कबड्डी खेलेगा, कबड्डी कौन खेलेगा, है ना, कबड्डी कौन खेलेगा, ऐसा भी लिख के आ सकता है सवाल ना, हमने इसको आगे लिख लिया, कबड्डी कौन खेलेगा, या खेलेगा ना, खेलेंगे तो नहीं होगा भैया, खेलेगा होगा ना। तो अब इसका भी बनाया जा सकता है, कैसे बनाओगे आप, पैसिवली कैसे कह सकते हो, कबड्डी कौन खेलेगा, एक्टिवली कहा गया है ना, जो एनर्जी के साथ है ना, कबड्डी कौन खेलेगा, कौन है जो कबड्डी खेलेगा ना। तो इसको कैसे पैसिवली कहा जा सकता है, कबड्डी किन के द्वारा खेली जाएगी, कबड्डी किन के द्वारा खेली जाएगी, लिख लीजिए किनके, कबड्डी किनके द्वारा खेली जाएगी, है वही बात है ना। इसका अनुवाद कर लीजिए, कैसे करोगे, कबड्डी, है ना, जैसे हु विल प्ले कबड्डी कहा है, वैसे आप कह दीजिए बाय हुम, बाय हुम, हुम माने किनके, किनके द्वारा, किनके द्वारा कबड्डी। अच्छा, थोड़ा हम आपको आगे लिख लेना बाई, क्योंकि पहला अक्षर इसको कैपिटल इस लिखना चाहिए, बाई हुम कबड्डी। अच्छा, कबड्डी के आगे दा लगा देना चाहिए ना, कबड्डी लगा लेना आप, बाय हुम कबड्डी विल बी प्लेड बाय देम, है ना। अच्छा, बाई ये सब हट जाएगा क्योंकि बाई आगे लगा लिया आपने ना, बाय हुम कबड्डी, अच्छा बाय हुम विल कबड्डी, विल आगे लगा लीजिए ना, बाय हुम विल बी प्लेड कबड्डी, है ना, विल बी प्लेड कबड्डी इधर लिख लीजिए, किनके द्वारा कबड्डी खेली जाएगी ना, बाय हुम विल कबड्डी, अच्छा कबड्डी इधर लिख लीजिए ना, तभी कबड्डी है, कबड्डी खेली जाएगी ना, कबड्डी इधर लिख लीजिए, कबड्डी बाय हुम विल कबड्डी बी प्लेड, है ना, किसके द्वारा कबड्डी खेली जाएगी, आपने कह दिया ऐसे ना। ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसा क्यों कबड्डी क्यों खेली जाएगी, तो क्यों क्यों लिखा है हमने बता दिया, ऐसा कोई भी शब्द आ सकता है जो कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कर पाओगे। अच्छा, कई बार नेगेटिव सेंटेंस पूछा जा सकता है ना, नेगेटिव में जैसे मान लिया वे कबड्डी नहीं खेलते हैं, नहीं खेलेंगे ना, कैसे आएगा, दे विल नॉट प्ले कबड्डी, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, वे कबड्डी नहीं खेलेंगे, तो इसकी हिंदी हमने बनाया तो क्या मिला हमें, वे कबड्डी नहीं खेलेंगे, है ना। तो क्या हमने भी बना लिया, कबड्डी उनके द्वारा नहीं खेली जाएगी, कबड्डी उनके द्वारा नहीं खेली जाएगी, बना लिया हमने भी हिंदी में ना, उनके द्वारा नहीं खेली जाएगी, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, बना लीजिए आप, है ना, जैसे ये लिखा है दे विल, ऐसे कर लिए कबड्डी कबड्डी विल नॉट बी, नहीं होगी, है ना, नहीं, बी माने होगी ना, किसका खेलना, है ना, बी प्लेड, प्लेड बाई द्वारा, किसके द्वारा, उनके द्वारा, देम, देखिए हो गया ना। ऐसे तो कोई भी सवाल, नेवर हो सकता है, नेवर लगा दीजिए, है ना, जैसे वहां पे नोट लगा वैसे यहाँ पे नोट लगा दिया, है ना, कोई देश आजाद है, आप भी कर सकते हो ना, ठीक है, डरना नहीं है ना, जैसे भी आएगा वह करने में आप सक्षम हो जाओगे, है, ठीक है, कर लेना ऐसे, ठीक है। ऐसे तमाम सारे वाक्य बनाने का प्रयास करिए, है ना, फिर आप को चीजें समझ में आ जाएंगी ढंग से, है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सही ढंग से कर पाओगे, ठीक है, चलिए।